नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर आपका ट्रैवल का एजेंसी है, आपका कोई भी ट्रैवल का छोटा एजेंसी हो या बड़ा एजेंसी हो, उसके लिए अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मैं उसका आपका कुछ डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। कितना रुपये लगेगा, किस टाइप का वेबसाइट बनाने में आपको अच्छा रहेगा, और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आपको कैसा सर्च करना है वेबसाइट बनाने के लिए। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है, group.getholidays.in करके एक वेबसाइट है। इन्होंने एक ट्रैवल का वेबसाइट बनाया है। देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, बहुत ही सिंपल है। इस प्रकार से आप वेबसाइट को दोस्तों बना सकते हैं। इस प्रकार से एक सिंपल से आप कुछ अपना डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स को आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, और कुछ इमेजेस को ऐसा आप रख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आप बुकिंग के लिए भी यहाँ से आप जो है कर सकते हैं, यहाँ पर प्लान, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों मैं एक आपको सेकंड में आपको दिखाता हूँ। सेकंड वाला ये जो वेबसाइट है, ये भी एक टाइप का वेबसाइट है। इसका भी कलर एक अलग है, इसका जो डिज़ाइन एक अलग है, और इसका भी कुछ लास्ट में बुकिंग के लिए दिया गया है। इन्होंने बस ईमेल आईडी रखा हुआ है, तो आप और भी उसमें कुछ डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, ठीक है, आप ऐसा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे लिखा हुआ है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ट्रैवल डेट और नंबर ऑफ पीपल, ये सब डिटेल्स को आप यहाँ पर ऐसा लास्ट में फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी कंपनी से आप जो वेबसाइट बनाएंगे उनको बोलिएगा आप इस प्रकार से फिल नीचे में डिटेल्स को अपने देने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये एक टाइप का वेबसाइट का एक वेबसाइट हुआ, मैंने जो आपको बताया। इसमें अलग अलग ऐसा ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन में जाके कस्टमर जो है इसमें विजिट कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों मैं आपको एक बताता हूँ, तीसरा वाला एक वेबसाइट है। यहाँ पर आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पर है ना, AdityaTours.com का ये एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है। बस ये इंटरनेशनल टूर का दिया गया है, हनीमून पैकेजेस का दिया गया है, और क्रूज का दिया गया है, ठीक है। लक्स वैकेंसी का, लक्स का इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते, इन्होंने भी काफ़ी कुछ अच्छा दिया है, अपना नाम, फ़ोन नंबर, सिटी, ईमेल, मैसेज। सो दोस्तों ये है, आप इस प्रकार से जो है अपने वेबसाइट के लिए आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। दोस्तों कभी भी आप वेबसाइट बनाएंगे, अब वेबसाइट में देखिए, आपका वेबसाइट बनने के बाद एक बार आप उसको चेक कर लीजिए। मैं इसको आपको चेक करके बताता हूँ। ये मैं वेबसाइट अभी लैपटॉप में ओपन किया हूँ। मैं इसको जो अभी आपको दिखाता हूँ मोबाइल के फॉर्मेट में, ये कैसा दिखेगा। दोस्तों ठीक है, ये देखिए, ये आपका मोबाइल का फॉर्मेट में यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आ रहा है मोबाइल के फॉर्मेट में, आप देखिए, ठीक है। ऐसा मेनू बार है, ये मेनू बार ओपन हो जाता है। ये मोबाइल में अगर कोई भी आपके वेबसाइट को अगर मोबाइल में ओपन करेगा तो कुछ ऐसा आएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों रेस्पॉन्सिव। और सेकंड वाला जो ये वेबसाइट है, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ, ये रेस्पॉन्सिव है कि नहीं। ये भी रेस्पॉन्सिव है, देखिए ये भी ओपन हो रहा है, मतलब ये भी एक रेस्पॉन्सिव है। और तीसरा मैं आपको दिखाता हूँ, हम इस पर चेक करते हैं रेस्पॉन्सिव है कि नहीं। दोस्तों देखिए, ये भी लगभग रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है, ये भी रेस्पॉन्सिव से बना हुआ है ना। तो आप ऐसा चेक कीजिए, वेबसाइट आप कभी भी बनाएंगे, बनाने के बाद आप चेक कीजिए कि आपका वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है कि नहीं। ये पहला पॉइंट हुआ दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट होता है, वेबसाइट बनाने में कितना खर्चा आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए जो खर्चा है, मैं आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स में आपको अभी बोलूँगा। देखिए दोस्तों, जो वेबसाइट है, एक वर्डप्रेस का बनता है और ये एक कोडिंग का बनता है। दो टाइप का वेबसाइट बनता है। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ दोनों में, ठीक है। सबसे पहले आप वर्डप्रेस का जो वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पर देखिए आपका डोमेन का 1000 रुपीज़ लगेगा। सेम चीज़ आपका कोडिंग में भी 1000 रुपये लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। होस्टिंग का चार्जेस आपका साल का 5000 रुपये लग सकता है। होस्टिंग का मतलब ये होता है कि, और डोमेन का मतलब ये होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं डोमेन। जो ये है आपको दिख रहा है group.getholiday.in, ये इसको डोमेन बोलते हैं। इस डोमेन को किसी जगह में हमको रखना पड़ता है जिससे कस्टमर ऑनलाइन पे विजिट कर सके, उसको हम बोलते हैं होस्टिंग, बोलते हैं उस चीज़ को। सो उसका जो रेट आता है आपका, ये 5000 रुपये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। ये कहीं 5000 भी आता है, कहीं 8000, 10,000, 12,000, ऐसा अलग अलग रेट है ये होस्टिंग का। मैं मिनिमम आपको रेट बताया, इसका 5000 रुपये पड़ेगा इसका, और मोर ज़्यादा भी इसका पड़ सकता है, और डिपेंड ऑन कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, और आप कितनी बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं, आपकी कितने सारे कस्टमर हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। और दोस्तों इसका जो होस्टिंग का जो टाइप आता है, ये एक शेयर का आता है, डेडिकेटेड का आता है। शेयर का मतलब ये होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसा कि आपने एक घर खरीदा, एक घर में
जो है आपने अलग अलग रूम कर दिए, अलग अलग रूम को आपने अलग अलग भाड़े में दे दिए, तो वो हो गया आपका शेयर। घर एक है लेकिन उसमें अलग अलग फैमिली रह रही है, वो होता है शेयर होस्टिंग, उसको बोलते हैं। कंपनी जो होस्टिंग खरीदती है, एक बार बड़ी होस्टिंग खरीदती है कंपनी, उसको होस्टिंग को डिवाइड करके दे देती है अलग अलग, है ना, एक ही होस्टिंग से। सो क्या होता है कि जो डिवाइड करके देती है स्पेस को, जितना जगह को डिवाइड करके देती है कंपनी, अगर आपका बिजनेस छोटा है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है शेयर होस्टिंग। अगर आपका बिजनेस बड़ा है और आपके कस्टमर्स ज़्यादा हैं तो आप इसको करिए डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड का मतलब ये होता है इंडिविजुअल, आपका अपना होस्टिंग होता है ये। जैसा कि घर, आपका अपना घर है, उस घर में आप किसी को भी भाड़ा में नहीं देंगे, वो घर आप परचेज किए हैं उसमें आप अपना खुद रहेंगे, आपका सारा सामान सब पूरा बिल्डिंग में आपका रहेगा, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल घर, वो आपका हुआ। ऐसा ही डेडिकेटेड होता है। आप जो भी इसमें जो भी आप डाटा को रखेंगे वो आपका सारा इंडिविजुअल ही रहेगा। अब डाटा इंडिविजुअल के रहेगा का मतलब ये नहीं कि ये आपका सिक्योरिटी है और ये आपका सिक्योरिटी नहीं देता है, ऐसा बात नहीं है, ये भी आपका सिक्योरिटी देता है। लेकिन क्या है कि ये कम कस्टमर हैं तो कम के लिए आपका इसमें स्लो नहीं होगा। अगर आपके कस्टमर ज़्यादा हैं तो वहाँ पर ये आपका शेयर होस्टिंग आपका स्लो हो सकता है। तो आपका जो है एक बार अगर स्लो होता है तो कस्टमर उस साइट में विजिट करना पसंद नहीं करेंगे, वो दूसरे वेबसाइट की तरफ मूव हो जाएंगे। सो डिपेंड करता है आपके कितने कस्टमर है, आपके कितना बड़ा बिजनेस है दोस्तों। और आप इस चीज़ को अगर देखेंगे, इसको मैं आपको कोडिंग में बताऊंगा, सेम चीज़ ये कोडिंग में भी आता है, ठीक है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वर्डप्रेस और कोडिंग में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद दोस्तों ये है इसमें डेवलपमेंट का जो चार्जेस है, ये वर्डप्रेस में अगर आप करेंगे तो 10,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक हो सकता है, और कुछ कुछ कंपनी में 30,000 या 35,000 भी देती है। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनी में बात करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा लेगी। काम वही होता है, सेम काम होता है, वो बस कंपनी अपना सपोर्ट और सर्विस के लिए ज़्यादा पैसा लेती है। ये वर्डप्रेस का मैं बता रहा हूँ। लेकिन यही चीज़ अगर आप कोडिंग में बनाएंगे तो देखिए कोडिंग में यह आपका 20,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक आपका खर्चा आ सकता है ये कोडिंग में। ये दोनों का डिफरेंस होता है। लेकिन क्या डिफरेंस, पैसा का इतना बड़ा गैप कैसे आता है, उसका मैं आपको जो है उसका मैं आपको डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा एक एक करके। उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए जो मेंटेनेंस का चार्ज है, ये जो है कुछ कंपनियां नहीं लेती, 0% जीरो होता है। कुछ कंपनियां अप टू 10% तक लेती है, कोई 5% कोई 10% ऐसा होता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर आप कोडिंग में बनाएंगे तो आपको 10% से लेकर 20% तक आपको चार्ज ले सकती है कंपनी। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे कि इसमें मेंटेनेंस चार्ज हो या डेवलपमेंट का हो या हर एक चीज़ में, आपको जो कोडिंग में आप बनाएंगे अपने वेबसाइट को तो उसमें आपका ज़्यादा खर्चा आ रहा है कोडिंग में वेबसाइट में। यही चीज़ अगर आप प्रोडक्ट का देखेंगे, आप कितना उसमें लिमिट कर सकते हैं। कुछ जैसे प्रोडक्ट लिमिट का मतलब हुआ आप अपना कुछ इमेज को अपलोड करना है या आपका कोई फाइल को वहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं, तो कुछ कंपनी क्या करती है वहाँ पर लिमिट रख देती है कि आप इतना ही लिमिट वहाँ पर जो है अपलोड कर पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा आप अपलोड करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, ये कंपनी कंडीशन रखती है। लेकिन वर्डप्रेस में क्या होता है कि ज़्यादातर कंपनियां अनलिमिटेड कर देती है, इसमें कोई लिमिट नहीं होता। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर आप कोडिंग में आएंगे तो वहाँ पर आपको जो है इसमें कुछ आपको लिमिट मिलेगा, आपको है ना, एक्स्ट्रा फीचर इसमें आपको कुछ लिमिट आएगा, ठीक है ना। लिमिट के लिए आपको लिमिटेड रहेगा यहाँ पर आपको, और आपको ज़्यादा ऐड करना है तो ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ सकता है। ऐसा होता है कोडिंग में ये, क्योंकि कोडिंग आपका महंगा आता है। उसके बाद दोस्तों ये लाइन मैंने छोड़ दिया है, ये लाइन है जो डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा मनी लगता है या फ्री होता है। ये ज़्यादातर वर्डप्रेस में फ्री होता है। आप एक वेबसाइट बनाएं और उसको आपने डेवलप कर दिया है, आप चाहते हैं कि मैं कुछ और फीचर्स को उसमें ऐड करूं, तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस में अगर आप करेंगे तो आपका फ्री होता है, आपको उसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सेम चीज़ अगर आप करेंगे कोडिंग में, आपको उसके लिए पैसे देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। नए फीचर्स के लिए आपको नए फीचर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, कोडिंग में होता है। अब दोस्तों उसके बाद देखेंगे हम पेज डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ, वो एक डायनेमिक हुआ, आप कुछ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन से बुकिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर जो वेबसाइट होती है वो डायनेमिक ही होती है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि कस्टमर आएगा और खाली विजिट करके जाएंगे। जैसे कि कोई न्यूज़ हुआ, न्यूज़ में क्या होता है, कस्टमर आते हैं, जस्ट खाली न्यूज़ को पढ़ते हैं फिर रिटर्न चले जाते हैं, वहाँ पर वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते, जस्ट खाली वो पढ़ने के लिए होता है।
तो उसको बोलते हैं स्टैटिक। और जहाँ आप लेन देन कर रहे हैं, पेमेंट वगैरह हुआ और कुछ बुकिंग हुआ, कुछ इस प्रकार की चीज़ें, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक। तो ज़्यादातर जो वेबसाइट है वो डायनेमिक ही होती है। आप भी बोलिए कंपनी को कि आपको डायनेमिक चाहिए करके, ये बात को आप पहले से बोलिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, मैं आपको बार बार इसमें कह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा पैसा क्यों लगता है कोडिंग की चीज़ में। वो ज़्यादा पैसा लगने का कारण ही यही होता है कि परफॉर्मेंस होता है। अगर आपके कस्टमर्स ज़्यादा हैं, और मैं भी ये आपका स्लो हो सकता है ज़्यादा कस्टमर होने की वजह से, अगर आप अपना ये वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाते हैं तो। लेकिन अगर आपके कस्टमर्स ज़्यादा हैं, लेकिन आप ये कोडिंग में अगर आप बनाते हैं, परफॉर्मेंस आपका फास्ट रहेगा। क्योंकि कोडिंग में लिखा हुआ चीज़ हमेशा क्या है, फास्ट होता है। ये फास्ट रहने के लिए ही इतना ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, ताकि वो आपका डेवलपमेंट में हो या आपका मेंटेनेंस में हो या आपका कोई एक्स्ट्रा फीचर्स में हो, हर चीज़ के लिए आपको ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है कोडिंग में। लेकिन वर्डप्रेस में आपका बहुत कम पैसा में आपका बन जा रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे, अगर आपका बिजनेस छोटा है तो मेरा सजेशन ये रहेगा, वर्डप्रेस में बनाइए, कोडिंग की तरफ मत जाइए। बिजनेस बड़ा है, आप कोडिंग में बनाइए। लेकिन अगर आप एक बार वर्डप्रेस में बनाते हैं, बिजनेस कल को अगर आपका बड़ा होता है तो आप उसको कोडिंग में मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बिजनेस बड़ा है, आप धीरे धीरे उसको कोडिंग की तरफ मूव कर सकते हैं दोस्तों, ये डिफरेंस है। अब दोस्तों जो ये वेबसाइट जिन्होंने बनाया है, ये एग्जांपल मैंने आपको 2-3 जो है ये ट्रैवल एजेंसी हुए, मैंने आपको इनका बताया, ठीक है। इनका अगर आप देखेंगे विजिट, जनरली इनका विजिट कितना आता है हर महीने का, मैं आपको एक एग्जांपल इसमें से दिखा देता हूँ। इनका विजिट कितना हो सकता है कस्टमर का। इनका देखिए दोस्तों 0 विजिट है, मतलब इनके वेबसाइट में कोई भी कस्टमर विजिट नहीं कर रहे हैं। विजिट नहीं करने का कारण है कि ये अपने वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या कहीं भी अपने वेबसाइट को वो प्रमोट नहीं कर रहा है। इस वजह से इनकी इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक नहीं पहुंच रही है। इस वजह से है यहाँ पर इनका 0 ट्रैफिक है। अब मैं आपको कुछ सेकंड का मैं आपको दिखाता हूँ। इनका ट्रैफिक देखते हैं कि इनका हर महीने का कितना ट्रैफिक आता है। इनका देखिए दोस्तों जो ट्रैफिक है ये महीने का, ये अप्रैल का महीना है, मैं आपको लास्ट महीने का बताता हूँ। मार्च में महीने में है 657, मतलब लगभग ले लीजिए आप 650 लेके चलिए राउंड फिगर, 650 विजिट इनके वेबसाइट में आया है। ये पिछले महीने का मार्च में। यही अगर आप देखेंगे फरवरी में 530 है, आप जनवरी में देखेंगे 533 है। तो लगभग इनका ट्रैफिक हर महीने का 500 के आसपास लगभग जा रहा है ना। अब मैं आपको तीसरा वाले का आपको इसमें दिखाता हूँ। इनका ट्रैफिक देखिए दोस्तों, मार्च के महीने में देखिए 1.2 के 1200 इनका ट्रैफिक। अगर हम इसको राउंड फिगर देखेंगे तो ये 1000 होता है, महीने का 1000 ट्रैफिक जा रहा है। फरवरी के महीने में 1000 ट्रैफिक है, जनवरी के महीने में 1000 ट्रैफिक है। ये लगभग इनका ट्रैफिक देखिए, लगभग इनका ट्रैफिक बराबर चल जा रहा है। देखिए हर महीने का इनका ट्रैफिक बराबर है। इनको कहीं भी, मतलब ये अपने वेबसाइट को अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। ये वेबसाइट है, इनको वो अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों डिफरेंस जो होता है वर्डप्रेस और कोडिंग में, ये जो वेबसाइट है दोस्तों, ये जो बना हुआ है, ये वेबसाइट बना हुआ है वर्डप्रेस से बना हुआ है। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ये वेबसाइट कोडिंग से बना हुआ है दोस्तों। ये जो साइट्स है ये कोडिंग से बना हुआ है। देखिए दोस्तों ये कोडिंग का बना हुआ साइट है, ये कोडिंग इसमें यूज़ किया गया है। और ये भी जो है लगभग ये भी वर्डप्रेस से बना हुआ है। तो कोई डिफरेंस नहीं है। वर्डप्रेस में अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो भी सेम लुकिंग आएगा, अगर आप कोडिंग में भी बनाते हैं तो सेम लुकिंग आएगा। पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है और सिर्फ आपका परफॉर्मेंस के लिए, उसके लिए आपको पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। अगर आपको रिसर्च करना है वेबसाइट कहाँ बनती है तो आप जा सकते हैं यहाँ पर जस्ट डायल में, आप जा सकते हैं। जस्ट डायल में दिया हुआ है टॉप, आप यहाँ पर जैसे लिखें वेबसाइट डेवलपर ट्रैवल एजेंसी डाल देंगे, ट्रैवल यहाँ पर कंपनी डाल देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर टेक सोल्यूशन ये कंपनी है, कानपुर में है ना। तो रियन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी आगरा में है, ठीक है। और इसमें एटर्नल वेब डेवलपर्स ये एक कंपनी है, ये दिल्ली में कंपनी है। और एक कंपनी है, ठीक है, वेब नाइट इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये अहमदाबाद में। तो ये कंपनियां हैं, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर है उनको कॉल करके आप यहाँ से बात कर सकते हैं। और एक सेकंड मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ कहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। सेकंड आपके पास ये इंडिया मार्ट है,
आप वहाँ पर जाएंगे, इंडिया मार्ट लिख के सर्च कीजिए, देखिए इंडिया मार्ट आ रहा है। इंडिया मार्ट में भी जाके आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, है ना। ये एक ट्रैवल वेबसाइट डिज़ाइन का है, 30,000 रुपये ले रहा है, कोई 3,500 ले रहा है, कोई 50,000 रुपये ले रहा है, ऐसा अलग अलग, कोई 7,000, कोई 8,000 ले रहा है, कोई 16,000 ले रहा है। देखिए ये PHP का मतलब ये कोडिंग का है। मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये जो लिखा है PHP जावा स्क्रिप्ट डायनेमिक टूर एंड ट्रैवल्स वेबसाइट डेवलपमेंट, PHP एंड जावा स्क्रिप्ट, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कोडिंग है, ये कोडिंग का आपको बना के देता है। ये कोडिंग आपको 16,000 रुपये ले रहे हैं, तो 16,000 रुपये कैसे ले रहे हैं वो हमसे तो पूछना पड़ेगा। इंक्लूडिंग होस्टिंग और है या सिर्फ डेवलपमेंट का है, ये आपको बात करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। तो ऐसा आप यहाँ पर दोस्तों सर्च कर सकते हैं। लेकिन आप दोस्तों कभी भी सर्च करेंगे, मैंने जो ये आपको पॉइंट्स बताया वर्डप्रेस का, डोमेन, होस्टिंग टाइप, होस्टिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस का और एक्स्ट्रा चार्ज, प्रोडक्ट का लिमिट क्या रहेगा, ठीक है, पेज कैसा रहेगा, परफॉर्मेंस का क्या है, ये सब आप जरूर आप पूछिए। और कोडिंग में भी अगर आप बनाते हैं तो ये सब चीज़ को जरूर आप पूछिए, मैंने जो जो पॉइंट को आपको बताया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला जो है वीडियो वो आप तक पहुंच पाए। मैं इसके रिलेटेड वीडियो, मैं आपके वेबसाइट के रिलेटेड वीडियो मैं हमेशा बनाते रहूँगा, इस चैनल में आपको ये मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।